आज सर शेखोलिया में आना हुआ कैसे? देखिए, इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु भी चल रही है। तो बसंत ऋतु में हम बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म हुआ था। तो पूरे प्रदेश नहीं, देश स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में छोटे छोटे कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता या ग्रामीण क्षेत्र के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती रखे हुए हैं। उसमें हम जैसे लोग आ रहे हैं और राजा सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस गाँव में आना हुआ। राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती क्यों मनाते हैं? देखिए, कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। यह भी कहा गया है, जिसका अतीत नहीं होता है उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है, न वर्तमान होता है। कहीं न कहीं देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास कहीं न कहीं उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया था। राजा सुहेलदेव राजभर एक ऐसे राजा जिन्होंने इस देश में पुनः हिंदुत्व को स्थापित किया, जिन्होंने इस देश को सुरक्षित किया, जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिन्होंने इस देश को गुलाम होने से बचाया था। इतिहासकारों ने ऐसे राजा को इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया, लेकिन हम लोग उनके वंशज हैं। हम लोगों का काम है अपने इतिहास को सुरक्षित करना। उसी इतिहास को सुरक्षित करने के लिए लगातार जनमानस में राजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के चर्चा की जाती है। जब चर्चा होगा तो अपने इतिहास के बारे में चिंतन मंथन करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे। जब वो पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वह स्वतः की रक्षा भी करेंगे और हम क्या थे, क्या हैं और आगे क्या बनेंगे, इसका आकलन भी कर लेंगे। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जो राजभर समाज के लोग हैं उनको बरगलाया जा रहा है। ये विपक्ष को लग रहा होगा, लेकिन हम अपने प्लान नहीं बताते हैं हम करना क्या चाहते हैं। विपक्ष के लोग इसलिए बेचैन भारत हैं क्योंकि उनकी हमारे यहाँ दाल नहीं गल रही है। वो बार बार नेगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना हमारी मजबूत है, वो चल भी रही है। आने वाले समयों में जो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के साथ जुड़ रहे हैं हमारे बच्चे, उनको हम किस दिशा में लेके जाएंगे, जिस दिन यह हम निर्धारित कर देंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला देंगे, उसने बहुत बड़ा तमाचा लगेगा ऐसे विरोधियों पर जो कहते हैं कि बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी, इस समय एक बिल पास हुआ है यूसीजी, उसको लेकर जो जनरल कास्ट है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसके लिए क्या विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन ये विवाद करने से कोई हासिल नहीं होना है। यह समस्त वर्गों, समस्त लोगों के हित का बिल पास हुआ है। और जैसा कि मैं कह सकता हूं कि जो अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही थी उसको यूनाइट करने का प्रयास हुआ है, उसको एक रूप देने का काम हुआ है, जिससे किसी के साथ भेदभाव ना हो, न तो जाति के आधार पर, न तो धर्म के आधार पर, और न ही वर्ग के आधार पर। तो मेरे हिसाब से इस बिल का समर्थन होना चाहिए। बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले समयों में कुछ संशोधन सभी वर्गों को किस तरह से फायदा होगा इस 100%। तमाम, जैसे यूजीसी है वह तमाम तरह की व्यवस्थाएं चलाती है, अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है कि जैसे विश्वविद्यालयों को लेकर के, डिग्री कॉलेज को लेकर के, और जो सिलेबस उसके होते हैं और उसके जो आरक्षण प्रक्रिया है, आरक्षण प्रणाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं विसंगति थी। यूजीसी के हिसाब से देखा जाए जो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम था, उसमें मैंने अभी भी चर्चा किया मंच से ना, कि जिस इतिहास को पढ़ाना चाहिए देश में, उस इतिहास को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम औरंगजेब को पढ़ के क्या करेंगे, हम अकबर को पढ़ के क्या करेंगे? अरे पढ़ाना है तो राजा सुहेलदेव जी के संबंध में पढ़ाओ, पृथ्वीराज चौहान जी के संबंध में पढ़ाओ, महाराणा प्रताप के संबंध में पढ़ाओ, इन लोगों के संबंध में पढ़ाना चाहिए। तो ये जो विसंगतियां कांग्रेस की सरकार ने तैयार कर रखी थी, हमारी सरकार उसी को सही कर रही है। आने वाले समयों में जो थोड़ी थोड़ी विसंगतियां भी रह गई हैं उसको भी दुरुस्त कर लेंगे, विरोधाभास खत्म हो जाएगा।